काम करने वाले हैं, जैसे अभी आपने बताया ना, उसने धमकी दी, मैं डर गया, यही बताया ना, इसलिए मैं गांव होके आया, हाईवे से नहीं आया। हाईवे से नहीं। दोस्तों, इस वक्त हमारी मौजूदगी है गोसाईगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला गांव मधुवन में। आप पीछे देखेंगे, यहाँ पर महिलाओं का हुजूम लगा हुआ है, गांव की सारी महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं। अभी यहाँ से इनके बच्चे की बॉडी उठ के गई है। वो बच्चा जो अपने एक ये छोटा बेटा है, उसका अपने एक बेटे को पालने के लिए, अपना घर परिवार चलाने के लिए मेहनत मजदूरी करता था, लेकिन उसके साथ एक ऐसी घटना होती है बीती रात कि वो अभी इस दुनिया में नहीं है। ये माता जी हैं, माता जी से जानेंगे कि इनके कितने बच्चे हैं, घटना कैसी हुई, क्या कुछ इनको पता है। अम्मा का नाम बा आपके? आशा देवी। आशा निषाद। आशा निषाद। हाँ। बच्चा का नाम रहा आपके? विष्णु कुमार। विष्णु। हाँ भैया, विष्णु रंग उतारत रहन गाड़ी ट्रक से, जब नहीं पावत रहन तब नहीं कहते रहन भैया अजमा भैया ना ये काम करिए। अरे भाई वो भैया कहाँ गए? विष्णु कब गए घर से? 5 बजे गए संध्या के 11 बजे। कौन है आप? हम उनके बहन है। कब गए थे विष्णु? वही 11-12 बजे गए उतारे, तो वही रात में लौटा रहे शाम के टाइम, सजवा के टाइम 10 बजे रात के बात ही है जब घटना भया। तो हुआ से मतलब तुरंत ही लेके सुल्तानपुर जिला में लेके गए हैं, जिला में ले जाके भर्ती गए हैं, फिर वहाँ वाले रिफर कर दें सुल्तान वहाँ लखनऊ का, तो एम्बुलेंस ना मिला है। तो एम्बुलेंस ना मिला है तो हम 4 चक्का से लेके गए हैं। अच्छा, सरकारी एम्बुलेंस नहीं? वो बोले कि हम सुबह लेके 6 बजे जाएंगे, हम इतना टाइम गाड़ी नहीं लेके निकलेंगे 3-4 बजे। ये कौन बोला? गाड़ी वाले ने बोला, एम्बुलेंस वाले ने। फिर हम 4 चक्का अपने घर से बुलाए, फिर घर वाले आए गाड़ी लेके, तब हम लेके लखनऊ पहुंच गए थे। वहाँ जैसे गेट के सामने पहुंचे, वो पता लगा कि मतलब इसके जान नहीं है। फिर ये कैसी विडम्बना है हमारे इस राज्य की, हमारे देश की, कि किसी के घर का बच्चा मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहा है, उसमें बीच में तड़प रहा है, और जो वहाँ के एम्बुलेंस कर्मी थे या फिर हॉस्पिटल वालों थे, उनका यह कहना है कि वो रात में एम्बुलेंस नहीं जाएगी, एम्बुलेंस सुबह जाएगी। वो बच्चा शायद अगर एम्बुलेंस मिली होती तो आज बच जाता है ना? 3-4 बार हम फोन किए, फिर वो कहे कि हम सुबह लेके जाएंगे, इतना टाइम नहीं लेके जाएंगे। तो हम फिर 4 चक्का बुलाए, 4 चक्का से लेके निकले। फिर एम्बुलेंस से होता तो वहाँ पे उसमें ऑक्सीजन लगा होता, सब कुछ रहता। हाँ, ऑक्सीजन कुछ नहीं लगा था, वहाँ से निकाल दिए थे, कह रहे थे यहाँ से लेके जाओ। तो हमने जब हम जो सोचा, जो समझ में आया वही करे, फिर लेके 4 चक्का बुला के लेके गए थे, हम लखनऊ पहुँच गए थे। अच्छा, विष्णु की शादी हुई कितना समय हुआ? एक अंदाजा 4 साल 5 साल? 7 साल। 7 साल। हाँ, एक लड़का ये है, दूसरा होने वाला है, बच्चा पेट में। हाँ, बस 2-4-6 महीने के अंदर में हो जाएगा। बस कल आज हुआ है, मतलब आजकल में चाहे जब हो जाए। अच्छा, घर पे कौन बताता आप लोगों को कि उनका एक्सीडेंट हो गया है? वही जो साथ में गए थे वही बताए कि मतलब गाड़ी चलाते समय एक्सीडेंट हो गया, चोट हो गया। ये गए। क्या नाम है तुम्हारा? सतीराम। सतीराम। तुम भी थे कल? यहाँ कल क्या हुआ था कल? आए थे वहाँ हाईवे से, वहाँ कामतागंज से गए थे सिरमिट उतारने, उतार के वहाँ से आ रहे थे, तो एकदम हाईवे पे वहाँ पहुँचे। वहाँ से कैसे क्या हुआ पूरा समझ में नहीं आया, कैसे एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ से पूरा वहाँ गिरा, अभी हम भी गिरे, वो भी गिरा लगा, और उसके इसका ज़्यादा लग गया। तुम दूसरी गाड़ी में थे क्या? नहीं, उसी पे था, हम पीछे बैठा था। एकदम पीछे? एकदम पीछे। किस गाड़ी से हुआ एक्सीडेंट? पीछे से कैसे हुआ अब समझ नहीं पाया मैं। नहीं, गाड़ी कौन सी थी ये पता है? हाँ, हमारा 2 चक्कर बता रहे हैं ये आप। जैसे आप तो 2 व्हीलर से थे, स्प्लेंडर से, जो दूसरी गाड़ी तो 4 व्हीलर थी, ट्रक थी, क्या कौन सी गाड़ी थी वो? ट्रक नहीं था, दूसरा गाड़ी था। 2 चक्का रही? हाँ, 2 चक्कर से पीछे। अच्छा, पीछे से वो आके मारा? आपने गाड़ी नहीं देखा कौन सी थी? नहीं, वो तुरंत इसका पहले लग गया तो वो तुरंत भाग के चले गया। क्या बजत रही हो रात में? 10 बजे। 10 बजे। तो आप ही ने घर पे फोन किया था? हाँ, मैं लेके आया वहाँ से भाग के, यहाँ आया। पहले वो कहना बट अपने डॉक्टर यहाँ दिखाने के लिए, तो बोला कि जिले में लेके जाओ। तो घर पे फ़ोन किए थे, हमको जिले में बुला रहे हैं, तभी लोग गए थे वहाँ से, तब जिले में लेके। अच्छा अम्मा, जब विष्णु संजय निकले हैं यहाँ घर से, हम ना रहे बेटा। आप नहीं रहे हैं? नहीं, हम ना रहे, यहीं भी टिकी रहे ना, चुनाव रहे ना हम। हुआ पता लाग है, उनका बूढ़ा बताई कि जो ना चौटाई कहाँ है, तब तुरंत हमारे सब 3 जने मोटरसाइकिल से भाग के आवत गए हैं। तब जीवन बाटे हुआ दब हुआ दखावा गा हुआ न हुआ से निकाल ली नहीं गया, फिर करी बात फिर
भाग के आवत गए 2 डॉक्टर इजाद गए कि हम भर्ती ना जाए ई कब ना या जोनी रोटवा का है ना है बे ये चुना कौन कहा कौन गाँव बोला तो भाई नहीं हुआ। हाँ बाईपास जहाँ पर सब गा रहे डॉक्टर जी में। अच्छा डॉक्टर क्या लेके गए हैं हाँ डॉक्टर जवाब दे दी थे कहीं कि जो लखनऊ ले गया लखनऊ गए खून की उल्टी हो रही थी। हाँ खून की उल्टी हो रही है। ये गरीब परिवार है दोस्तों, जब गरीब परिवार के ऊपर आफत आती है तो शायदन है कोई शख्स आगे खड़ा हो। जो गांव के लोग हैं वही लोग यहाँ पर मौजूद है, ना तो यहाँ पर कोई नेता आया हुआ है ना तो कोई शुभचिंतक आया हुआ है। आप सोचिए हॉस्पिटल पहुँचते हैं, हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद शायद अगर इनको एम्बुलेंस मिल जाती तो आज वो बच्चा जीवित रहता। ये उनकी बीवी हैं जो अभी पेट से हैं। आप सोचिए इनका सहारा, इनके रहने दीजिए आप रहने दीजिए, इनका सहारा इनके बच्चों का सहारा आखिरकार कौन होगा। ये 2 भाई थे, दोनों भाइयों की शादी हो गई। ये छोटा भाई था ना विष्णु, ये छोटा भाई था। अच्छा क्या भेजा थे विष्णु घरे से? 5 बजे। खाना वाना खा के रहे? हाँ तीनों लोग साथ में खाए थे घर पे ही। ये इनकी बीवी हैं जो बार बार सदमा ऐसा लगा हुआ बेहोश हो जा रही हैं। तो इनसे तो हम ज़्यादा कुछ पूछ नहीं सकते ना बात कर सकते, लेकिन आप सोचिए कि हम किस समाज में रह रहे हैं। जो उनकी बहन ने बताया कि हमने एम्बुलेंस वालों से एम्बुलेंस के लिए बोला कि हमें लखनऊ जाना है, रेफ़र कर रहे हो एम्बुलेंस दो। कहने तो बना दिया गया है मेडिकल कॉलेज, लेकिन सुविधा नील बटे सन्नाटा है, कोई सुविधा नहीं है सुल्तानपुर में। अगर सुविधा होती तो आज विष्णु जिंदा होता। ये गांव की महिलाएं, इन महिलाओं से बात करेंगे, अन्य कुछ करेंगे। ये लोग कौन है, कहाँ से हैं, कब इनको पता चलता है। क्या नाम हुआ आपका? आप लोग अभी पीछे तो से बहुत बातें कर रही थी, अभी जब बात करने के बाद ये सारे लोग भाग रहे हैं। क्या नाम होगा भैया आपका? गौरी शंकर निषाद। गौरी शंकर निषाद। इसी गाँव के हैं? नहीं हम हथिया नाला से। हथिया नाला से। सुल्तानपुर। मेरा साला है। अच्छा आपके साले हैं? मेरे छोटे भाई का। कब पता चला आपको? आज सुबह 8 बजे। क्या नाम है दादी अम्मा आपका? हमारा नाम है राजपति निषाद। हमारे लड़का का, हमारे बहू का भाई है। हम सब का सरकार कौन सी सुनवाई सुविधा नहीं करता है। यहाँ जिला में अपने लड़का नहीं तो बच जाता है। लड़का का बहुत शासन लगा होगा, लेकिन लड़का का भेद नहीं लखनऊ का है। कब नो शासन नहीं मिली तो हमारी बहू लेके अपनी गाड़ी से पहले साधन से लेके भाग गई लड़की का। नहीं तो लड़का बच के बाद बच्चा कहाँ है, कौन बच्चे का उम्मीद नहीं ना। और बहू का बच्चा का है, कौन का आगे पाछे कहाँ के सहारा देवैया ना कौन देव का सहारा। आइए दोस्तों आपको गाड़ी दिखाते हैं जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। बताया जा रहा है इस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, लेकिन गांव वाले ये कह रहे हैं कि अगर आप गाड़ी देखोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि इस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ। गाड़ी यही है स्प्लेंडर। अब आप गौर से देखिए, भाई साहब बता रहे हैं पीछे से वो ला के ठोका। आप पीछे देखेंगे, पीछे कहीं कुछ भी डैमेज नहीं है, ना तो बत्ती टूटी हुई है, ना तो ये जो मेडगाट होता है वो टूटा हुआ है, ना तो इसमें डैमेज लगा हुआ है, ना तो इस साइड लगा हुआ है, ना ही लेग गार्ड। हाँ यहाँ लेग गार्ड सामने से आप देखेंगे, इधर से हल्का हुआ, इधर से टंकी पचकी है, कहीं कुछ नुकसान नहीं है। नुकसान के तौर पर ये नंबर प्लेट टूटी हुई है, इंडिकेटर टूटा हुआ है। दूर से कोई देखेगा तो वो भी ये बताएगा कि हाँ शायद है, हो सकता है इस गाड़ी से या फिर इस गाड़ी का एक्सीडेंट ना हुआ हो। क्योंकि अगर एक्सीडेंट हुआ होता और किसी की जान गई है तो आप सोचिए, देखने के बाद तो ऐसा अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कहाँ इस गाड़ी से किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है, उसकी जान गई है। बाकी होने को कौन टाल सकता है। जो साथी थे इनके, जो गांव वाले थे, वो यही बता रहे हैं कि जो रहा तो उसका धमकी दी जिस लड़ाई से गाड़ी उस धमकी दी, साले मार गाड़ी बनवा। दरोगा साहब गड़े बोले हड़का भाग गया। आगे बोला चलो साले तुम्हारा वही बता रहे आगे से। उसके दुर्घटना उसी की इस लड़का का, हाँ उसी भी की का दुर्घटना, तब वो लड़का भागा। वो का बोला चला आगे तुम्हारा बता रहे हैं। तो कब पकड़ तो नहीं गए हैं? अब वो बच्चे चोटान है, कैसे पकड़े, वो चल ही नहीं पाता है। दरोगा का आगे, हाँ दरोगा पुलिस वाले जनों का डांटे बिगड़े हैं। वो लड़के बयान करता है कि हम बिगड़े हैं तो भगाए होगा, भाग है एकदम डेर माइक। मतलब ये है कि मतलब दरोगा जो है उसको बोले तो लड़का मतलब बताओ मत ऐसा। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये बताओ उस समय वहाँ पर पुलिस आई थी? 2 पुलिस आए थे, ये बताना चाहिए वो तुम्हें। तुरंत भाग गए। कौन भाग गए? 2 गाड़ी वहाँ पर पुलिस आई थी? 2 पुलिस आए थे, वहाँ से वो तुरंत वो कहा बटा वो भाग गया। लड़का भाग गया। हाँ उसको पकड़े नहीं? नहीं। ये 100 नंबर वाली पुलिस या 2 चक्के? नहीं नहीं, वो 2 चक्का वो रास्ता वाली।
जो मतलब 100 नंबर का जो होता है ना, 2 चक्के से टहलते हैं। नहीं उसने बस में कोई ड्यूटी करके अपन अच्छा, कोई ड्यूटी करके लौट रहा था। हाँ वही था। शायद अगर वो हिम्मत दिखाए होते, पुलिस वाले थे भाई, ऑफ ड्यूटी थे क्या, अगर हिम्मत दिखाए होते, आप जो आपका नज़दीकी थाना था वहाँ पर बता देते, तो जो मुलजिम होता मुलजिम भी पकड़ा जाता, और शायद है कि इस बच्चे को अच्छा ट्रीटमेंट मिला होता, हो सकता है डायरेक्ट लेके जिला अस्पताल पहुँचे होते, तो शायद है आज विष्णु निषाद बचा होता। इनके घर पे जो मातम फैला हुआ है, मातम ना फैलता। और इसमें बहुत बड़ी लापरवाही पुलिस वालों की, अगर जिसने एक्सीडेंट करके वो भगा है वो पकड़ा नहीं जाता है तो अब इनके परिवार का कौन जिम्मेदार होगा, कौन नेता आएगा इनके आंसू पोंछने के लिए? क्या कोई खड़ा होगा इनकी मदद करने के लिए? छोटा बच्चा है, एक बच्चा होने वाला है, इनकी पढ़ाई लिखाई पालन पोषण, इसका जिम्मेदार आखिरकार होगा कौन? घर परिवार वाले हैं, गरीब परिवार है, इनको अभी ये समझ में नहीं आ रहा इनके साथ हो क्या गया है, ये किसके पास जाएं, किससे फरियाद करें। ये स्थिति तब तक वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। अभी आपने विजुअल में देखा कि यहाँ से उनकी बॉडी, विष्णु निषाद की बॉडी पीएम के लिए गई हुई है। पुलिस वाले है पंचनामा करके लेके गए ना पीएम के लिए। जी सुल्तानपुर पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम के लेके गए हैं। और क्या बोल, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? साहब खाली वो धमकी खाली दिया था बस, बोला भी आओ आगे तुमको बताते हैं। पहचान रहे थे उसे? नहीं वो पहचाना नहीं था, मतलब हमको बोला कि अभी तुम आओ, उसको पुलिस वाला बोला, वो चले गए तो बोला अभी तुम आओ, तुमको मैं आगे बताता है। हमें लागत है सबके मारे डर के मारे ऐसा और पहले जाओ ना पाए, हमें लागत क्या कहता है? हमको लग रहा है जहाँ 10 मिनट में लोग को निकलना था, हमको लग रहा है आधे घंटे बाद ये लोग निकले डर के मारा। भाई जब धमकी दे रहे हैं कि आगे आओ हम बताते हैं, तो हमको लग रहा है ये सब लोग नहीं ले पाया पूरा उसको लेके ऐसी बगल कहीं कौन कहीं अंतर तो भागे जंगल दूसरे रास्ते से भाग के। अच्छा, डर के मारे आप लोग लंबा रूट पकड़े? हाँ, दूसरा लाइन पर भागी। कौन लाइन पर? हाईवे वाला नहीं पकड़ा मैं, सीधा फिर वहाँ से अंदर वाला। वही बात है ना, इन लोगों को पहले अब ये सब डर के मारना बता, तो सोचा था कि कौन कार्रवाई हुई तब तो नहीं बताता। तो भाई आपका जो साथी था उसकी जान चली गई है, उसकी बीवी बेवा हो गई है, 2 बच्चे अनाथ हो गए हैं, एक बच्चा भी पेट में है। तो डरा ना, मतलब अगर आप लोग नहीं बताओगे, उनका हुलिया बताइए पुलिस वालों को, FIR दर्ज करवाइए। क्यों नहीं सुनेगा? यहाँ पे नहीं सुनेगा तो आप लोग जाइए, जिले जाइए, SP के पास जाइए, वहाँ आसपास कहीं तो कैमरा लगा होगा। अगर आपके साथ एक्सीडेंट हुआ है, अगर आपके साथ एक्सीडेंट हुआ है और आपके सामने से बंदा गुजरा है, तो हो सकता है दिमाग, क्या कह रहे हैं आप? जैसे रात के समय अब इतना कौन ध्यान दे पाएगा, कैसा चेहरा था? बता रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ। कभी जब आपके साथ घटना होगी कोई ना, तो ये जो माइंड होता है ऐसी चीजों में, वो जो चेहरा ना छप जाता है। ये आप नॉर्मल दिमाग लगा रहे हैं, कुछ समय कौन बताएगा? अगर लीजिए चेहरा छप जाएगा तब उसको ढूंढेंगे कैसे? पुलिस का काम है, वो आपका काम नहीं है। नहीं तो चेहरा थोड़ी बना पाएंगे। भाई साथ CCTV का नाम सुने हैं? CCTV का नाम सुने हैं? हाँ CCTV का नाम तो सुने ही है। CCTV फोटो ही निकलवाई जाती है। अगर वहाँ पे होगा तभी निकलेगा। मेरे दोस्त वहाँ पे नहीं होगी, आसपास तो होगी। ये लोग डर के पीछे दूसरे रास्ते से निकल के अगर आए हुए हैं, रास्ते ऐसा है तो CC फुटेज जो है रास्ते में। ये भी गया था, अभी लेके गया था, वहाँ दिखाया जहाँ से एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ दिखा के पूछ के आओ, वहाँ कुछ भी नहीं होगा, काना बटा एकदम सुनसान है, पूछ लो। भाई साहब यूपी पुलिस है, अगर ये चाह लेगी ना तो कब्र से मुर्दा खोद के सच्चाई निकाल लेती है। ये हमारा आपका माइंड दूसरा है। हम आप जैसे आप लोग हैं भाई, काम करने वाले हैं, जैसे अभी आपने बताया ना उसने धमकी दी, मैं डर गया, यही बताया ना, इसलिए मैं गांव होके आया, हाईवे से नहीं आया। हाईवे से नहीं आया कि चलो भाई हो गया है, मैं लेके जा रहा हूँ डॉक्टर के दिखाऊंगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। आप लोगों ने पुलिस को तहरीर दे दी है? पुलिस का एप्लीकेशन दे दिया आप सब? हाँ दिया है ना। तो अब वो पुलिस का काम है, अगर एप्लीकेशन पड़ गया तो पुलिस का काम है, वो जांच करेगी। हम आप अगर ऐसा सोचेंगे ना कि नहीं होगा, कितने केसेस होते हैं, थोड़ा समय लगेगा अगर पुलिस काम करेगी, लेकिन खुलासा भी होगा। पुलिस काम करेगी तो, अगर हाथ पे हाथ नहीं धर के बैठती है तब, और जो भी दोषी होगा वो पकड़ा जाएगा। अब सोचिए दोस्तों, उनके वाला मिल जाता तो ठीक है। हाँ चाची, दोषी वाला मिल जाता तब तो ठीक है बा, लेकिन एक पुलिस बड़े शासन प्रशासन और अधिकारी का आगे जाए तो ठीक है। एक शासन प्रशासन कुल हो चाहिए, सरकारी अस्पताल से लेके मोदी योगी सामने तक ले जाके चाहिए, योगी को प्रशासन पर चाहिए, एक सब शासन दे, और एम्बुलेंस को प्रशासन दे, पुलिस को प्रशासन हो चाहिए। ये बड़ा ही गंभीर आरोप है दोस्तों। अगर यह वीडियो उन आला अधिकारी तक पहुंचती है जो AC में बैठकर कलम डुलाते हैं और जिनके अंडर
हज़ारों पुलिस वाले, हज़ारों ऐसे कर्मी काम करते हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि जब किसी का एक्सीडेंट होता है या कोई हॉस्पिटल जाता है तो उनकी सेवा करें और जो चीज़ें उनको हो को उनको दी जाएं। एम्बुलेंस हो गई या फिर जिस तरह से घटना हुई है, इस घटना में जो भी दोषी हो, अगर ये लोग एप्लीकेशन दिए हुए हैं तो इसमें जांच की जाए और जितना जल्दी हो सके कोशिश करके उसका खुलासा किया जाए आखिर कौन था। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि यह वीडियो उन आला अधिकारियों तक पहुँचे जो इस गरीब परिवार को इंसाफ दिला सके। और अगर यह वीडियो किसी नेता तक पहुँचती है तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप चले आइएगा। आप ही का ये कुनबा है, आप ही का ज़िला सुल्तानपुर है। आप पहुँचेंगे महादेवपुर चौराहा, वहाँ से आप राइट साइड जब अंदर की तरफ आएंगे तो ये मधुवन गाँव है। यहाँ पे आइए, किसी से पूछ लीजिएगा विष्णु निषाद का मकान कौन सा है। एक बार आके इनसे हाल चाल लीजिए। इन्हीं कोर्ट से आप जीत कर आज सदन में बैठे हैं और विधानसभा में बैठे हैं। वोट लेने की बारी आती है तो आप ये नहीं देखते रास्ता है कि नहीं यहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तब आप यहाँ पर नहीं पहुँचेंगे। इस वीडियो में आपका हमारे साथ यहीं तक था। आपकी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को जो कैमरे में कैप्चर कर रहे हैं उनका नाम रिजान है, मेरा नाम मोहसिन खान है। जय हिंद।